टीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, हाउस काउंसिल के पूर्व सदर नशीन वी गोपाल रेड्डी ने आज असेंबली में शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गोपाल रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रियासत को तरक्की की सिमत ले जा रहे हैं। अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद ये इलाका जो बरसों से पसमानदगी का शिकार था, गैर मामूली तौर पर तरक्की कर चुका है। रियासती वजीर केटी रामाराव जो मुख्तलिफ कलमदान रखते हैं, हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार ने उनके ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करने पर पार्टी के तमाम अरकान से इज़हार तशक्कुर किया। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों में असेंबली में विप दामोदर रेड्डी, भानु प्रसाद राव, कौंसिल के विप गंगाधर गौड़, MS प्रभाकर, तेलंगाना मखनना के सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिम्हाचार्యులు और दूसरे काबिल जिक्र हैं। గ్రామాలలో మరి తన్నీరు హరీష్ రావు గారు అదే విధంగా గ్రామాలలో కూడా తాను పర్యటించి అందరికీ ప్రోత్సాహమిస్తూ ఈరోజు ముందుకు రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్న తీరు కూడా మనం చూసినాం। అదేవిధంగా మనమందరం కూడా వారికి తోడై మరి ఈరోజు 3 కోట్ల మొక్కలు నాటి రాష్ట్రాన్ని అంత పచ్చదనంగా చేసినట్టుంటే మన రాష్ట్రానికి దేశంలోనే మరి అదేవిధంగా గొప్ప పేరు వచ్చే విధంగా చేస్తారని ఆశిస్తూ ప్రింట్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీ అందరికీ కూడా నా ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మరి అందరికీ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన సందర్భంగా చాలా నేను ఎన్నోసార్లు చూసినాం కానీ పెద్ద మొత్తంలో వచ్చినందుకు మీ అందరికీ నా ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను। నమస్కారం। रियासती गवर्नर डी सुंदरराजन ने जिले नरगुंडा की एक मासूम लड़की सवर्णा को मोटर से चलने वाली एक 3 पहिए वाली साइकिल हवाले की। इस लड़की ने अपने हाथ से गवर्नर का एक पोर्ट्रेट तैयार किया था, जिसे बाद ट्वीट किया गया था और ये लड़की गवर्नर सुंदरराजन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही। गवर्नर ने इस लड़की और उसके वालिदीन को राजभवन तलब किया और ये साइकिल हवाले की। आंजानी IPS ऑफिसर काशीनाथ गौड़ के अरकान खानदान ने ये साइकिल स्पॉन्सर की है। AIMIM याकुतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा खादरी ने सैयद सोहेल खादरी, महमूद खादरी कॉर्पोरेटर पत्थरगट्टी डिवीजन और मोहम्मद वासिउद्दीन कॉर्पोरेटर रैन बाजार डिवीजन के साथ मौला का छिल्ले इलाके का दौरा किया और मुख्तलिफ बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर बल्दिया के अहदेदारों के अलावा इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन पत्थरगट्टी इलाके में आज मौला के छिल्ले के पास यहाँ से थोड़ा ड्रेनेज का प्रॉब्लम था। GM नागेंद्र साहब को और GM2 जो नए राजेंद्र साहब को लेके यहाँ पे मिनिस्टर के साथ दौरा किया गया और ये इसकी निशानदेही की। मेन होल के ड्रेनेज के मेन होल जो बड़े है उसको एक बार डिसेंटिंग कर रही है तो पानी पास आता, पानी हमेशा रुक रहा है यहाँ पे और पूरा चौरस्ते पे ओवरफ्लो होकर एक मसला पैदा हो रहा है। उसकी एक्सपी के लिए लोग लाके बताया गया और ये लोग वादा किया कि 30 दिन गाड़ी भी जाके ये काम पूरी कर देंगे। और कुछ यहाँ के ड्रेनेज के एस्टीमेट्स है, वो एस्टीमेट भी 1-2 रोज 4 रोज के बाद कंप्लीट करके हम चला करेंगे। बाद में हम पूरे कॉर्पोरेटर मुखिया के MD के पास जाएंगे और ये लोगों की मौजूदगी में वो प्रपोजल देंगे, निपटा देंगे, उसकी मंजूरी लेंगे। बहरहाल बल्दी बल्कि आप्रस्तान के मसाइल की मुसलसल लवामी राबते में रहते हुए मसाइल को हल करते जा रहे हैं। की जान से पार्टी। और एक अहम बात यह है कि घरेलू सार्फिंग के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया जाए सलम इलाकों में, सिर्फ ये स्कीम में आधार कार्ड को लिंक कर देना सलम इलाके के लिए, और अदर सलम इलाके से हटके कोई है तो वो लोग मीटर लगाना, आधार से लिंक करना। चंदनगुट्टा के नए पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बंदलागुड़ा RTO ऑफिस के पास चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर AIMIM के चीफ व हैदराबाद MP बैरिस्टर असद अवैसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस AM महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद सिटी पुलिस से कोतवाल अंजनी कुमार के अलावा MLCs, IPS ऑफिसर्स और दीगर महकमेजात के आला अहदेदार भी मौजूद थे। यहाँ ये बताते चलें कि कुछ मुकामी लोगों ने बारकस रोड पर से पुलिस स्टेशन को मुंतकिली पर एहतजाज किया था। जनाब बैरिस्टर अकबरुद्दीन अवैसी साहब, रेस्पेक्टेड MLC श्री सैयद अमीनुल हुसैन जाफरी साहब, respected MLC
श्रीमती एस वानी देवी मोहतरमा, respected DGP Dr. M. Mahendra Reddy, respected CP Sri Anjani Kumar Garu, Sri Anil Kumar Garu, Additional Commissioner, Sri D.S. Chavan, Additional Commissioner, Srimati S. Rajeshwari, In charge Police Housing Corporation, South Zone DCP G. Gopal Garu, all corporators, MRO मैडम एंड मीडिया फ्रेंड्स, सभी भाइयों को मेरा सलाम वालेकुम और नमस्कार। यकीनन आज चंद्रायन गोटे में पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन हुआ है। तेलंगाना बनने के बाद काफ़ी पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले सारे अवाम में, सारे लोगों में कुछ डाउट्स थे। तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल होगा, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले स्टेट का लैंड ऑर्डर इतना अच्छा नहीं था। हमेशा क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, लेक्सिज्म का दौर था। लोग समझते थे कि तेलंगाना बने तो लेक्सिज्म को किस तरह कंट्रोल करेंगे। उसी तरह बहुत बड़ा प्रॉब्लम करंट का था। कई लोग सवाल करते हैं कि भाई तेलंगाना बनेगा तो करंट किस तरह मिलेगा, और फार्मर्स बहुत से सुसाइड करते थे। जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त जब पार्टी के सदर थे, कई बार दिल्ली में जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टी नुमाइंदगी करते थे, तकरीबन 33 पार्टियों से मुलाकात की। हर पार्टी ने यही सवाल किया था कि तेलंगाना के अंदर लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल सके। लोग कहते थे कि पावर किस तरह देंगे, किसानों को किस तरह खुशहाल बनाएंगे। और आज हमारे तेलंगाना में लैंड ऑर्डर काफ़ी नंबर 1 तरीके से चल रहा है। जिस वक्त तेलंगाना मिला उस वक्त हमारे डीजीपी साहब कमिश्नर थे, और आज डीजीपी मुसलसल कोशिश करते हैं कि हमारे हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर नेक्सलिज्म का खात्मा हो, लैंड ऑर्डर अच्छी तरीके से कंट्रोल हो। यकीनन जब तक जो स्टेट तरक्की कर सकती है, जहाँ पर अमन कायम, अमन के लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब बहुत सीरियस है, और ऐसे सेकुलर सीएम है जो सभी को एक साथ खुशहाल देखना चाहते हैं और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। पावर के अंदर हमारी स्टेट सरप्लस पावर में इस वक्त साबिका में 3-3 दिन इंडस्ट्रीज हॉलीडेज दिए जाते थे, क्योंकि करंट का चार्जेस था, रोज ब्रेकडाउन हुआ करता था। और आज हमारे पास कभी कोई फार्मर्स को 1 घंटा करंट नहीं बंद होता है, 24 घंटे करंट फ्री दिया जाता है, और घरों में भी कभी ब्रेकडाउन नहीं होता है। करंट में हम लोग सरप्लस हो सके। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने रेड रोज पैलेस फंक्शन हॉल नामपल्ली में जाप मेले का इफ्तिताह किया। 4000 से ज्यादा जायदादों को पुर करने के लिए तकरीबन 24 कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने अपने काउंटर्स कायम किए थे। जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल जोन पी विशा प्रसाद ने खैर मकदम किया। All the opportunities may come and go. Some of opportunities may be excellent for you. Some opportunities may not be very appealing to you. But every opportunity will be a good teacher for you. Learn from every opportunity. In our police department, we always keep talking to our officers. As you know, on an average, 3,000 to 5,000 constable officers every year are recruited, and we keep spending a lot of resources in them for their human resources, for their behavioral changes, for team building, and we keep telling them certain things which I would like to share with each one of you. We tell them that be strong, but never be rude. Be humble, but never be timid. Be proud, but never be arrogant. Be kind, but never be weak. This is what we keep telling our officers, and I think it applies to every organization. Similarly, initially first 5-7 years, in any career one will have lot of doubts. Sometimes we'll also have lot of mistakes, but it is always better. Making mistake is always better than failure. Never hesitate in taking an initiative. Sometimes it may succeed, sometimes it may not, but always be there. And organization like TMI, they have
taught the city police in so many ways, and all the young generation of police officers for the last 5-7 years, they are really indebted to Mr. Muralidharan for the support. I would request all the companies, the representatives who have come here, that your contribution in making the city grow and grow is immense. Nothing is more important in this world than economic development. Everything comes out of that. Once there is more economic development, there is more tax collection. Once there is more tax collection, there is more welfare activities by the government. When there is more welfare activities, the entire society grows and the country becomes strong. So this Red Rose function place where we have gathered, it looks a small thing, but it contributes in a big way in nation building. Thank you so much. Jai Hind. रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव की सालगिरह के मौके पर सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के टीआरएस इंचार्ज टी साई किरण यादव ने एक तकरीब मुनक़िद की, जिसमें 44 किलो वजनी केक काटा गया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने केटी रामाराव की जिंदगी पर तैयार करदा एक सीडी जारी की। साबिक़ एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी ने गानों पर मुश्तमिल ये सीडी बनाई है। मेयर जी विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी, रुकने खानसाज काउंसिल एमएस प्रभाकर, अरकान असम्बली के वेंकटेश और एम गोपाल भी इस तकरीब में शरीक थे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महिला विभाग सुनीता राव की ज़ेर क़यादत कांग्रेसी कारकुनों ने मुलाजिमतों में खवातीन के साथ नाइंसाफी के खिलाफ यहाँ दीवान पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में 1600 से जायद खातून नर्सों की खिदमत को ख़त्म कर दिया गया। सुनीता राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कभी भी खवातीन को तरक्की देने के हक में नहीं रहे। जब भी कोई ज़मीनी चुनाव आते हैं, चीफ मिनिस्टर को दलितों, अक़लियतों और खवातीन से अचानक हमदर्दी पैदा हो जाती है। महिला भरोसा रक्षण। आज ये टीआरएस के हुकूमत में और बीजेपी के हुकूमत में अनएम्प्लॉयड यूथ क्या महिलाओं को हम लोगों को नौकरियां नहीं है। आज सीएम हुजूराबाद इलेक्शन के लिए दलित भरोसा बोल के एक नया स्कीम चालू करके 100 लोगों को दे रहे, वो पायलट प्रोजेक्ट है। मगर आज हम ये मांग कर रहे महिला क्या करे, महिला लोगों को क्यों नहीं देते। हम लोग भी है, एससी एसटी माइनॉरिटी बीसी सब लोगों को दो, हमारा महिला भी है। आज के महिलाओं के ऊपर जुल्म अत्याचार कितने हो रहे, क्या कर रहे, माइनर बच्चों का रेप्स हो रहे, उसके लिए उन लोगों को उठा के नहीं लाते हम लोगों को। आज ये जो प्रोटेस्ट कर रहे महिलाओं के लिए प्रोटेस्ट कर रहे, आज ये क्या बात कर रहे, हम महिलाओं का भरोसा दो। क्योंकि दलित भरोसा जब देते थे तो हम लोगों को भी भरोसा दो, हम लोगों को क्या नौकरियां देते बोलो, हम लोगों को क्या है करके यहाँ पे लेके आए, हम लोगों को कहाँ हिफाजत है। एक महिला रोड पे नहीं फिर सकती। आज किडनैप्स हो रहे, रेप्स हो रहे, क्राइम रेट बढ़ जा रहे। आज किस चीज़ के हम लोग केसीआर से पूछना, केसीआर तो बाहर निकलता ही नहीं। वो निरंजन रेड्डी बोलता बेशरम मंत्री है वो, तो हम लोग तो थू थू करके आज प्रोटेस्ट कर रहे। क्यों बोले तो आम आदमी अमालियों के जैसा काम करना, हमारे बच्चे क्यों काम करना। आज ये आवाम को तुम लोगों को वोट दिए तो आज हमारे बच्चे अमालियों का काम क्यों करना। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को जॉब्स दो बोल के हम लोग डिमांड कर रहे। क्यों नहीं देना, महिलाओं को जॉब्स दीजिए। आप 1,97,000 जॉब्स है, 56,000 भर्ती करे, 50,000 लोगों को निकाल दी। आज वो सब रोड पे आए। नया लोगों को तो देने का नहीं है नौकरी को, मगर आज के दौर पे इतना जुल्म कर रहे पुलिस वाले, हम लोगों को लाके हम लोग को मारते, ऐसा खींचते बेवजह हम लोग को खींच के ला रहे। हम लोग क्या पूछ रहे, हम लोग फूल और फल दे के सबको बोल रहे। आज ये सरकार ऐसे कर रहे, आज ये रीजनल पार्टी टीआरएस होके बीजेपी सरकार रहते हुए आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे, महिलाओं को इतने अत्याचार हो रहे, क्यों नहीं उठा रहे। यही मांग करते हुए महिलाओं को, हम लोग को सबको नौकरी का डिमांड करते हुए, हमारे बच्चों का नौकरियों का डिमांड करते हुए हम लोग आपसे यही गुजारिश करते, सीएम साहब को जाके पूछो, निरंजन रेड्डी का बेटी काम कर रही, निरंजन रेड्डी का बीवी काम कर रही, वो एर्रावल्ली दयाकर राव जो मंत्री है तंत्री के जैसा बात करता है कि एमपीडीओ को कैसा बात करते, सरकारी मुलाजिम है वो, ग्रेड 1 ऑफिसर। महिलाओं को इज्जत नहीं करने आता ये टीआरएस गवर्नमेंट को हम ये कंडेम करते हुए टीआरएस टीआरएस के कारकुन सदर और रियासती वजीर केटी रामाराव की 44वीं सालगिरह के मौके पर टीआरएस याकूतपुरा यूनिट की तरफ से विनयनगर सैदाबाद के जीएसआर हॉस्पिटल में गरीब मरीजों में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में आई। पार्टी लीडर सामा सुंदर रेड्डी और साबिक कारपोरेटर सामा स्वप्ना रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थी। ఈరోజు పెద్దలు కేటీఆర్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా
ఈరోజు ఆర్టీసీ కాలనీలో హరితారం కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు వినయనగర్ కాలనీలో ఎవరైతే పేద ప్రజలు చాలా విలేజ్లకి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఉచితంగా వైద్య సేవలు చేయించుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు బెడ్షీట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక ఎక్స్ కార్పొరేటర్ సామ స్వప్న సుందరెడ్డి గారు, అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన యాకత్పుర టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, అలాగే కార్యకర్తలు, నాయకులు అందరూ కూడా పేరు పేరున ఈరోజు విచ్చేసి ఈరోజు కేటీఆర్ గారి బర్త్డే చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే కేటీఆర్ గారి సూచన మీదకి కేకులు ఫ్లెక్స్లు లేకుండా ఎవరికైనా సహాయం చేయమనే ఆలోచనతో ఆయన పిలిపియడం జరిగింది. దాని మీద ఈరోజు హరితార కార్యక్రమం, అలాగే ఈరోజు ఇక్కడికి ఎవరైతే పేద ప్రజలందరూ కూడా గ్రామాలకించి వచ్చి ఇక్కడ వైద్య సేవలు చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు బ్లాంకెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన టీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా పేరు పేరున అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జై తెలంగాణ. रियासत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से खबर। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सेहत के शोबे को तरक्की देने के लिए एक आला सतह इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मजीद नए ऑक्सीजन प्लांट कायम करने और सरकारी दवाखानों को ICU की सहूलतों से फराहम करने पर भी गौर किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम दवाखानों में दरकार दवाओं और आलात का स्टॉक जमा करने की हिदायत दी। उन्होंने रियासत में 7 नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम में जारी पेशरफ से मुतालिक मालूमात भी हासिल की। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन, सेक्रेटरी हेल्थ सैयद अली मुर्तज़ा रजवी, सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट राहुल बोजा, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस रोनाल्ड रॉस और दूसरे भी शरीक थे। VIP कल्चर के खिलाफ अदालतों की मुतअद्दिद रूलिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सिटी पुलिस, रियासती वज़रा और पुलिस के आलादारों की नकल हरकत को आसान बनाने के लिए मसरूफ़ तरीन औक़ात में ट्रैफिक को रोक रही है। ऐसा ही एक वाक़या जो मासा टैंक पर देखा गया काफ़ी वायरल हो गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम रेड्डी की कारों के काफिले के लिए आसानी पैदा करने ट्रैफिक को काफ़ी देर तक रोक दिया गया। हद तो ये कि पुलिस के इस रवैये की वजह से 2 एम्बुलेंस भी रुक गईं। एक एम्बुलेंस में सवार डॉक्टर ने पुलिस के इस रवैये पर एहतजाज किया, लेकिन पुलिस ने एहतजाज को नजरअंदाज कर दिया। बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने इल्जाम आयद किया कि हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी ऐलान से कबल ही TRS पार्टी वोटर्स में रकूमात तकसीम कर रही है। बंडी संजय साबिक वज़ीर सहित ईटा राजेंद्र के जिले करीमनगर के पदयात्रा के 6ठे दिन रमनापल्ली मौजे में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दौलत की रेल पिल के बावजूद इस मौजे से ही नहीं बल्कि पूरे हल्के में हर बैलेट पर कमल के फूल का निशान बरामद होगा। उन्होंने बताया कि ईटाला राजेंद्र हुजूराबाद का चुनाव जीतने के फौरी बाद अयोध्या में राम मंदिर में हाजिरी देंगे। మన పాదయాత్రకు సంఘీభావం చెప్పి దీన్ని మరింత గొప్పగా కొనసాగడానికి అన్ని రకాల శక్తియుక్తులను అందిస్తున్నటువంటి మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు వచ్చిండ్రు. ఈ నియోజకవర్గానికి ఎన్నికల ఇన్ఛార్జిగా మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, పార్లమెంట్లో పార్టీ ఫ్లోరర్గా ఉండే పెద్దలు జితేందర్ రెడ్డి గారు వచ్చిండ్రు. మా మృత్యుంజయ శర్మ గారు, ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు సురేష్ రెడ్డి గారు, మాజీ శాసనసభ్యులు బుడిగ శోభ గారు, ఎంవిఎస్ ప్రభాకర్ గారు, తులా ఉమ గారు, మాజీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు వచ్చిండ్రు. పెద్దలు అన్న ధర్మారావు వచ్చిండు, అనంకొండ ఎమ్మెల్యే గారు. ఇక కేసీఆర్ గారు ఏం అహంకారం ఉంటుంది, నేను చేస్తే ఒక లీడర్ అవుతాడు, నేను వద్దనుకుంటే ఆ లీడర్ ఆరిపోతాడు. అందుకే ఆయన అనుకున్నట్టున్నది, నేను ఎత్తుకుంటే కదా పెద్ద కనబడుతున్నది, దించి చూస్తా అనుకున్నాడు. నన్ను దించిన తర్వాత అర్థమైంది ఆయనకు
ఇది ఆరిపోయే దీపం కాదని, ఇది ఆరిపోయే దీపం కాదని, ఇది ఆయననే ఆరిపోయేటువంటి రోజులు వచ్చాయని. ఇవాళ కేసీఆర్ ఆనాడు మీరు ఏం మాట్లాడిండు? साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव की सालगिरह की मुनासिबत से बोरा बंडे में वाक़े पीली दरगाह और साईं बाबा मंदिर के अहाते में हिजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उनके हमरा बोरा बंडा डिवीजन के TRS कायदीन की बड़ी तादाद भी थी। रियासती हुकूमत के मुशीर बराए अखिलेश तैमूर AK खान ने मेडचल में शजरकारी के प्रोग्राम हरिता हरम का आगाज किया। इस मौके पर टिमरिस के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। आज यानी कि 24 जुलाई को रियासत भर में जितने भी अकामती अक़लियती स्कूल्स हैं, यहाँ पर ये पौधा लगाने का प्रोग्राम बहुत कामयाब चला है। मेडचल में जो नई बिल्डिंग आने वाली है हमारे यहाँ पर बहुत ही जोश और खरूश के साथ जितने भी हमारे तलबा हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल्स के सब यहाँ पर आए हैं। हर एक भी यहाँ पे पौधे लगाए हैं और इनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि इनकी सही तरीके से देखभाल करेंगे और ये अच्छे से अच्छे बहुत बड़े पेड़ बनने के बाद में जितना फ़ायदा इकोलॉजी के लिए हो या यहाँ की आबहवा को तब्दील करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। बच्चों को ये इस बात का एहसास है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के टीचर जो हैं वो प्रिंसिपल और सारे बच्चे मिलके ये काम मुकम्मल करेंगे। यही माहौल हम 204 इदारे जो हैं हमारे रियासत भर में, हर इदारे में यही माहौल पैदा करना चाहेंगे। जो रियासती हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है, ये हरिता तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना, उसमें एक अहम हिस्सा है ये पौधे लगाना और अच्छा ग्रीनरी बढ़ाना। इसमें टिमरिस के जानिब से जो भी काम होना है इंशाल्लाह ज़रूर होता रहेगा, हम लोग कामयाब करेंगे। सोसाइटी के सेक्रेटरी शफ़ी साहब और उनके साथी बहुत ही दिलचस्पी के साथ ये प्रोग्राम्स रियासत भर में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और आइंदा चलकर भी ये काम इंशाल्लाह ऐसे ही जारी रहेगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने NSUI के रियासती सदर B वेंकट से उनके घर वाक़ नंगड़े पर मुलाकात की और उनकी मिजाज पुरसी की। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल धरना चौक इंदिरा पार्क पर कांग्रेस के एहतजाज के दौरान पुलिस की मारपीट की वजह से वो शदीद जख्मी हो गए थे। रेवंत रेड्डी ने पुलिस के जालिमाना रवैये की सख्त मजम्मत की। उनके हमरा साबिक अरकान पार्लियामेंट मधुयाक्षी गौड़, अंजन कुमार यादव और AICC के सेक्रेटरी श्रीनिवासन भी थे। वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने रियासती वज़ीर KT रामाराव की सालगिरह के सिलसिले में चंदापुर के जंगलात में पौधे लगाए और कहा कि शजरकारी का प्रोग्राम पूरी रियासत में ज़ोरों शोर से जारी है ताकि नई नस्ल को ताज़ा हवा और सब्ज़ व शादाब माहौल फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक सेहतमंद समाज की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। साबिक रुकन पार्लियामेंट V हनुमंतराव ने उनकी सेहतयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि कमज़ोर तबक़ात की दुआएं उनके साथ थीं और उन्हें उनकी खिदमत का अब नया हौसला मिला है। अपनी रिहाइशगाह पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक आवाम की खिदमत करते रहेंगे और सोनिया गांधी के वफादार रहेंगे। ఈ విధంగా చెప్తే ఎంతో మంది రాజకీయ నాయకులు సిపిఐ నుంచి నారాయణ గారు, చాడా వెంకటరెడ్డి గారు, అదే విధంగా చాలా మంది ఇంక్లూడింగ్ నూతనంగా అపాయింట్ చేసినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదే విధంగా PCC CLP ఎంతో మంది పేరున, అదే విధంగా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినటువంటి తారిక్ అన్వర్ గారు, ఈ విధంగా చెప్పుకోబోతే అదేవిధంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి భూపేంద్ర సింగ్ హుడ్డా హర్యానా, షెల్జా కేంద్ర మంత్రివర్యులు, ఈ విధంగా ఎంతోమంది శ్రేయోభిలాషులు, హర్ష కుమార్, అదేవిధంగా ఎంతోమంది మిత్రులు, ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా, రమేష్ చిరితాల మాజీ NSUI అధ్యక్షుడు, అదేవిధంగా रियासती वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट पार्क में हरित हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उनके हमरा रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी, सदर नशीन
तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रताप रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मौके में जंगला कुमार और दूसरे भी थे। शाहीन नगर की रहने वाली 35 साल खातून बुशरा बेगम जोनसारी रोड फलकनुमा पर अपनी वालिदा से मुलाकात के लिए आई थी। 19 जुलाई से लापता है। बुशरा बेगम के शौहर मोहम्मद करीम ने बताया कि उनकी बीवी का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। खातून के वालिद सैयद अली ने पुलिस फलकनुमा में इस सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई। मेरा नाम मोहम्मद करीम है और मैं सादत नगर में रहता हूँ और मेरी बीवी रमज़ान में बुशरा बेगम है, मिसिंग हो गई सो है और इनकी फ़ोटो ये है। और इन अंसारी रोड पे रहते हैं, इनके वालदा के पास रमज़ान में छोड़ दिया था मैं और तो वहाँ से लापता हो गए, उन्होंने मिसिंग हो गए और इनकी FIR कराया। फलकनुमा PS में FIR है इनकी और इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर किसी को आपको मिले, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी को आपको भी मिले तो फलकनुमा PS में इतला कीजिए और ये मेरे फ़ोन नंबर पे इतला कीजिए। और इनका देखिए दिमागी तवाज़ुन, यहाँ इलाज चल रहा है इनका, इरागड्डे में से दवा भी चल रही है इनकी। ज़रा मेहरबानी करके किसी को भी नज़र आ गए तो ये फ़ोनों पे इतला कीजिए। इनकी फ़ोटो ये है, देखिए। क्यों गए थे अंसारी रोड? इनके वालदा के घर को गए थे, यहाँ से लड़के चले गए थे और उनके वालदागंज छोड़ा था, वालदा के पास है थे उन्होंने। वहाँ से मेरे पास आता बोल के निकल गए कहते, उनके नानीगंज जाता बोले, फिर मेरे पास आता बोल के निकल गए थे। तो वहाँ से फिर लापता हो गए। वो लोग भी ढूंढ रहे, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, समझे नहीं। मैं पूरा दिन अभी संडे गुम हो गए सो है नो, संडे से पूरे 5-6 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ, पूरा बारिश में पानी में इधर उधर ढूंढ के आया। कंप्लेंट करें तो पुलिस वाले क्या बोले? कंप्लेंट करे तो पुलिस वाले मिल जाती, 2 दिन में मिल जाती, सब्र करो, मिल जाती कर रहे हो लोग। आप परेशान न कहो, 2-3 दिन में मिल जाती। अभी न्यूज़ चैनलों में डालो और जैसे अखबारों में डालो बोल के बोले मेरे को, और मिल जाती। हाँ, और एक बेटा है और 4 बेटियां देखिए। ये हाँ, ये एक बेटी है, ये बड़ी बेटी है, तुम सामने, ये छोटी बेटी है मेरी, ये फरा बेटी है मेरी, ये एक बेटा है मेरा, नहीं बैठो ना, ये एक बेटा है मेरा। किसी को भी नज़र आया है और मैं शौहर हूँ उनका, मेहरबानी करके किसी को मिला है तो ये फ़ोन नंबर पे नहीं तो फलकनुमा PS पे भिजा दीजिए। नंबर बोलो। नंबर 9533988775 9533988775 इस पर इतला कीजिए, नहीं तो फलकनुमा PS पे आप बोल दीजिए। मेहरबानी। पहले भी बहुत वक्त ऐसा भागे थे। इसू बाबा शरीफ बाबा दरगाह से मैं उनको 2-3 वक्त पहले भी लेके आया था, ऐसा चल गए थे वहाँ से। ऐसा कुछ भी बहस आके दिमाग गर्म है, गुस्से में निकल जाते थे। फिर मैं वहाँ से भी उनको 2-3 वक्त लेके आया इसू बाबा शरीफ बाबा दरगाह से। कहीं भी दरगाह चले आते थे रात में 12 बजे 1 बजे, मैं लेके आता था उनको। हाँ, ज़रा आप किसी को भी मिले तो ज़रा मेहरबानी करके भिजा दीजिए। देखिए मासूम बच्चियाँ हैं। साइबर क्राइम के वाकयात में इजाफे के बाद अवामी शऊर की बेदारी के लिए संतोष नगर पुलिस के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बी नरेश और उनके स्टाफ ने एक मुहिम चलाई है। उन्होंने आवाम से कहा कि वो फ़ोन, ईमेल और किसी भी सोशल मीडिया पर अपनी शख्सी मालूमात किसी को भी देने से गुरेज करें। మనం తెలివి ఉంటే మోసపో, దానికి సంబంధించి న్యూస్ క్లిప్ ఇదేంటంటే QR కోడ్ మనకు పంపిస్తాడు, పంపించి మన అమౌంట్ వాళ్ళు తీసుకుంటాం, కటింగ్ చేసుకుంటాం. ఇది ఒక అవేర్నెస్. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్లో మనం మన చెప్పినప్పుడు మనం నాకు పంపిస్తుంది, ఆయనకి అమౌంట్ పంపిస్తుంది. ఇది కూడా నయా అమౌంట్ ఫోటో టీపీ పెట్టేసి ఇది కూడా అనుకుంటారు. ఇది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని చెప్పేసి, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్ ఇప్పిస్తా అనేసి డబ్బులు తీసుకుంటారు. మనకు జాబ్ ఉన్నది ఏముండదు. ఇది కూడా ఫేస్బుక్ దానికి సంబంధించి. ఇది ఫోన్ పోయింది అనుకోండి, మనకి ఫోన్ పోతే ఎట్లా రికవర్ చేయాలి, హ్యాకర్ యాప్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దానికి సంబంధించి సైబర్ క్రైమ్ ఎట్లా చేస్తారు, దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మనకి ఎన్నో సైబర్ నేరాలు అయితే వాటిని ఎట్లా కన్సల్ట్ కావాలి పబ్లిక్కి. ఈ 155260 అనే నెంబర్ ద్వారా మనం పబ్లిక్కి అది ఇమీడియట్లీ స్టాప్ చేయొచ్చు.
ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని స్టాప్ చేయొచ్చు. 155 ఇది సైబర్ కస్టమర్ కేర్. మనకు 100 డైల్ ఎట్లుంటుందో, 108 ఎట్లుంటుందో, చిల్డ్రన్స్ చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ 1098 ఎట్లుంటుందో అట్లా సైబర్ నెంబరు 155260. మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి, మీరు పబ్లిక్ చెప్పాలి. బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, బ్యాంకు మేనేజర్స్, డాక్టర్సే ఎక్కువ డ్రాప్ అవుతుంది దీంట్లో. ఓకేనా? దాని గురించి ఇది అవేర్నెస్. థ్యాంక్ యూ. बहादुरपुरा इलाके में हफ्ते की सुबह तकरीबन 6 बजे एक कार के खौफनाक हादसे में कमर्शियल टैक्स के सीनियर अहदेदार 56 साल सुधाकर की मौत हो गई, जबकि दीगर 3 अहदेदार जख्मी हो गए। इंस्पेक्टर पुलिस दुर्गा प्रसाद के मुताबिक ये अहदेदार आरामगढ़ से आ रहे थे। कार ड्राइवर ने गाड़ी के बेकाबू होने पर एक दरख्त को टक्कर दे दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। आज मॉर्निंग 6 बजे टाइम पे वो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स पूरा ड्यूटी करके आरामगढ़ से उन ऑफिस पे चल रहा है। बीच में इधर बहादुरपुरा लिमिट्स में आने के बाद वो ड्राइवर गाड़ी चला स्पीड में चल रहा है, राइट साइड को घुसा के एक झाड़ को टक्कर दी है। वो पूरा फ्रंट का डैमेज हो गया, टायर भी ब्लास्ट हो गए। आने के बाद पूरा अंदर 4 आदमी हैं और 4 को तो ड्राइवर का एंड 3 आदमी की सिंपल इंजरीज है। वो सुधाकर 56 ईयर्स वो सीनियर असिस्टेंट इन कमर्शियल टैक्स ऑफिसर उन्होंने स्पॉट में आ गए। वो केस रजिस्टर करे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 39,057 केसेस सामने आए। इस तरह इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,13,32,000 से ऊपर चली गई है। मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया है कि इसी मुद्दत में 546 अमवात भी हुई हैं। प्रेस नोट में मजीद बताया गया है कि मुल्क में सेहतियाब होने वालों की शरह 97.35% हो चुकी है। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि जुमे को मुल्क भर में 16,37,268 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.